बड़ी कृपा है, तब जाके हमें यह सुअवसर मिल रहा है जो इतने पवित्र स्थान पे, इतने अच्छे स्थान पे हम अध्ययन कर पा रहे हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा गुरुजनों से कि कितने जन्मों में घूमने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। सुना है ना आपने? 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, और उस मनुष्य जन्म में भी आपको ब्राह्मण शरीर, उसमें भी वेद अध्ययन करने का मौका, उसमें भी सिद्ध शक्तिपीठ में, कलकत्ता यह शक्तिपीठ है, ऐसे शक्तिपीठ में, और उसमें भी इतने सुविधा युक्त महापुरुष संश्रय, ये भी दुर्लभ चीज कही है। ऐसे सुविधा युक्त और संतों के आशीर्वाद से, संतों के संकल्प से जो स्थान निश्चित हुआ है, ऐसे स्थान पे, और आपको वास्तव में बताते हैं, ऐसे पवित्र श्रेष्ठ गुरुजनों से जो आपको सीखने की, ये जो सीखने का जो अवसर मिल रहा है ना, ये जन्म जन्मों का भाग्य इसे आवश्यक होता है। और ऐसा सब मिलके, अभी बात हो रही थी गुरुजी से, जब सब दिखा रहे थे, हमारे समय में हो, उनके समय में हो, और भी पुराने लोगों के समय में इतने कष्ट थे और सारी की सारी असुविधाएं थी। एक आध सुविधा कोई होती तो होती, और इन किसी भी अड़चनों का सामना न करते हुए सारे के सारे सुविधाओं से युक्त होके अध्ययन करने का सुअवसर आपको मिला है। अब इस परिस्थिति में अब आपका क्या काम है? आपका ये काम है, अब सुविधा अच्छी है और कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक चीज़ की कमी है कि आप लगन लगा के पढ़ाई करें, बस इतनी ही चीज़ आवश्यक है। और यदि आप लगन लगा के पढ़ाई करते हैं तो ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं, ये जितने भी खर्चा हो रहा है ना, इस सब का सार्थक हो सकता है। और इसलिए कभी भी ये बात मन में ना आए कि ये तो हम बंधन में है, ये हम पता नहीं कब विद्यालय से पिंड छूट जाए, ये ऐसे विचार कभी भी मन में ना आए। ये जो समय चल रहा है ना, ये जो अवसर मिला है ना, ये इतना महत्वपूर्ण अवसर है। कई बार विद्यालय में होने के बावजूद विद्यार्थियों के मन में आता है, हमारे भी मन में कभी आता था कि जितना आवश्यक है उतना पढ़ लेंगे, और जो भी काम के विषय है, एक आध अध्याय नहीं कंठस्थ हो गया, एक आध प्रकरण नहीं तैयार हो गया, बाद में कर लेंगे। याद रखना, इस विद्यालय से बाहर निकलने के बाद आप चाह के भी कोई नया विषय ये कंठस्थ हो, तैयार करना हो, ये करने का ना अवसर मिलता है, ना समय मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना परिस्थिति वैसी होती है। विद्यालय से छूटने के बाद ऐसी स्थितियों में घिर जाते हैं, फिर कुछ नया तैयार नहीं हो पाता। इसलिए जो भी पढ़ना है, जो भी तैयार करना है, उसका मौका यही पे है। इस बात को याद रखिए, पाठशाला में ही है, आपको यहाँ पे समय है, आपको यहाँ पे सुविधा है, आपको जो भी कुछ मार्गदर्शन चाहिए उसके लिए इतने श्रेष्ठ गुरुजी है। गुरुजी को हम तब से देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जब हम छोटे थे तब जो है गुरुजी का आलंदी में भी आके अध्यापन करने का गुरुजी का क्रम रहा, और उसमें गुरुजी का हम लाभ ले पाए। दीर्घ काल से देख रहे हैं। याद रखना, ये जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो ये स्वयं बहुत कुछ सह के ये तपस्या करके आपको पढ़ा रहे हैं। यदि थोड़े थोड़े गुरुजी से पढ़े हुए छात्र, उनका भी आप देख लो, कर्मकांड करके बाहर घूम के लाखों जो है हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, पर इन सब सारे के सारे प्रलोभनों को छोड़ के गुरुजी यहाँ पे अध्यापन कर रहे हैं। ये आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए त्याग, आपके लिए तपस्या, ये सब गुरुजनों की चल रही है। अब इसमें बस इतना ही है, उन्हें केवल ये हमें एक ही अपेक्षा है, आप अच्छे अध्ययन करें, आप यहाँ चमके, और सारे के सारे देश में विदेश में जाके आप धर्म का प्रचार करें। प्रार्थना में आप शायद श्लोक रोज बोलते होंगे, एतद् देश प्रसूतस्य, तो उसमें पृथ्वी के सारे मानवों को सिखाने की बात है। पृथ्व्याम सर्वमानवा, पर केवल अध्ययन करके नहीं, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्याम सर्वमानवा, इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा चरित्र भी उस प्रकार से हो। बाकी व्यवहारिक लोगों के वो कैसे उठते हैं, रहते हैं, इसकी ओर नज़र नहीं होती लोगों की,
पर पंडित लोग जो है गुरुजन जिन्हें प्रणाम करते हैं ना लोग, समाज जिन्हें प्रणाम करता है, उनका व्यवहार कैसा है ये बारकाई से देखा जाता है। तो ये सारे का सारा जो है आपको कभी लगता होगा गुरुजी आचरण के मामले में शायद कठोर होते होंगे, हाँ, नहाए बिना कुछ खाना नहीं, संध्या किए बिना जो है कुछ करना नहीं, हाँ, आज 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 आपको भूख भी लगी होगी, हाँ, देख के आया बढ़िया इडली सांभर और ये सब तो ये सौभाग्य पुराने जो है जनों को नहीं था। तो ये सारी सुविधा आपको है। तो गुरुजी आचरण के मामले में भी कभी कठोर हो ना, तो याद रखना कि ये आचरण यही अब पुराने ऋषि मुनियों की तरह जंगल में जाके तप करने की आपको आवश्यकता नहीं। बस ये विद्यालय का अनुशासन भी यदि पालन कर लेना तो भी बहुत बड़ी तपस्या है। और इसी को जो है इसे हम अवसर समझे, बहुत ही समझे क्या है ही बहुत बड़ा स्मरण अवसर है। आप इस अवसर से सारे के सारे अपना जीवन तो उसे कल्याणमय करें। इस बात को याद रखना, बड़ा भवन बनता है ना तो उससे पहले नींव खुदती है, और जितनी नींव पक्की होती है ना उतना ही अगली इमारत, अगला भवन जो है उतना जो है बढ़िया होता है। और आपके सारे के सारे जीवन की विद्यार्थी अवस्था ये नींव है। आप जितना परिश्रम इस विद्यार्थी अवस्था में करेंगे, आप जितना कठोर आचरण इस विद्यार्थी अवस्था में करेंगे ना, उतना आपके जीवन की इमारत, आपके जीवन का जो है भवन ये उज्जवल बनने वाला है। इस बात को याद रखिए। इसलिए प्राप्त हुआ इस अवसर का आप लाभ लीजिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। हम आपको बताएं ऐसी कोई बात नहीं, हम भी छात्र ही रहे